बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम हमारा पौधा की मशक करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कल सब बच्चों ने रीडिंग कर भी ली होगी और उसकी दोहराई भी की होगी 2-3 दफ़ा। ठीक है, आज हम इसकी मशक की तरफ आते हैं। इसकी मशक करेंगे सारी। ये है सही जवाब पर दायरा लगाएं। बेटा ये लफ्ज़ क्या है? सही। क्या लफ्ज़ है? सही। जवाब पर दायरा लगाएं। दायरा किसको कहते हैं? सबको पता है? किसे कहते हैं? सर्कल। ठीक है, सर्कल आपको पता है? ये देखिए इस तरह का गोल जो हम लगा देते हैं उसे किसी चीज़ के गिर्द दायरा, उसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में सर्कल और उर्दू में दायरा। ठीक है, सही जवाब पर दायरा लगाएं। क्या लफ्ज़ है? लगाएं। अब सवाल नंबर 1 है, अहमद ने बीज किस में बोया? अहमद ने बीज किस में बोया? अब हम रीडिंग की तरफ आते हैं। रीडिंग में से हम इसका जवाब तलाश करेंगे। अहमद ने मिट्टी में बीज बोया। ठीक है, अब ये है, देखें सबसे पहले उसने क्या बीज किस में बोया है? ये क्या है? गमला। ठीक है, अब ये है, अहमद ने बीज किस में बोया? गमला, बोतल, थैला। गमला, बोतल, थैला। किसके अंदर उसने बीज बोया? गमले के अंदर। अब हम ये गमला जो है इसके गिर्द दायरा लगाएंगे। ठीक है, किसके गिर्द दायरा लगाएंगे? गमला के। ये देखिए पीछे से मैं आपको दोबारा दिखा दूं। ये है गमला, इसके अंदर मिट्टी डाली हुई है उन्होंने, उसमें बीज बोया है, ना के बोतल और थैले में। ठीक है, उसके बाद है, ज़ारा ने सब से पहले गमले में क्या डाला? ज़ारा ने सबसे पहले गमले में क्या डाला? ज़ारा ने सबसे पहले गमले में क्या डाला? सबसे पहले अब हम फिर दोबारा पीछे की तरफ आएंगे। ये देखिए रीडिंग में सबसे पहले ज़ारा ने क्या डाला था? मिट्टी। ज़ारा ने गमले में क्या डाली? मिट्टी डाली। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे ऑप्शंस हैं इसके। नंबर 1 है मिट्टी, नंबर 2 पे है पानी, नंबर 3 पे है चावल। अब इनमें से जो सही कौन सा है? मिट्टी। ज़ारा ने सबसे पहले गमले में क्या डाला? मिट्टी, पानी, चावल। मिट्टी। ठीक है, उसके बाद है, फूल किस रंग का था? फूल किस रंग का था? ये देखें फूल किस रंग का है? गमले में जो फूल उगा हुआ है वो किस रंग का है? लाल। क्या कलर है इसका? रंग कौन सा है? लाल। ये देखिए लाल रंग का जो फूल है वो गमले में अब उग आया है। ठीक है, अब हम किसके गिर्द दायरा लगाएंगे? यहाँ लाल के गिर्द। फूल किस रंग का था? हरा, लाल, पीला। हरा, लाल, पीला। अब आप सब बच्चों ने देखा फूल किस रंग का था? लाल रंग का। अब हम लाल रंग के गिर्द दायरा लगा देंगे। ठीक है, आगे है, लफ्ज़ बनाएं। लफ्ज़ बनाएं। ठीक है, अब हम ये इनको करेंगे। ये सबसे पहला जो है ये क्या है? ग इल ए। ग इल ए। क्या बना इसे लफ्ज़? गमले। गमले। ग इल ए, गमले। ठीक है, उसके बाद है ट ई, मट्टी।
बेटा ये जो लफ्ज़ है इसमें ये देखिए ट 2 दफ़ा आ रही है। जब हम क्लास वर्क कर रहे थे बहुत सारे बच्चे जब इसका लफ्ज़ बनाते हैं, इसको जोड़ कर लिखते हैं तो ट 2 दफ़ा राइट कर देते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाता है। अब इसकी पहचान क्या है, ये कौन सा लफ्ज़ है। अगर एक ही आवाज़ 2 दफ़ा आ रही है, जैसे एक ही लफ्ज़ 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये कि कौन सा लफ्ज़ है, शद वाला, तशदीद वाला। बेटा जब हम इसको तोड़ के लिखते हैं तो ये 2 दफ़ा राइट कर देते हैं, और जब हम इसको मिला कर लिखते हैं तो इसको 1 दफ़ा राइट कर देते हैं, इन दोनों को। ठीक है, 1 दफ़ा राइट करेंगे और इसके ऊपर ये तशदीद लगाएंगे। ठीक है, तो इसका हमें पता चल जाएगा कि ये लफ्ज़ तशदीद वाला है। ठीक है, ये इसके ऊपर मैंने लगाई भी है और आपने भी लगानी है। ठीक है, ट ई मट्टी। ठीक है, क्या लफ्ज़ है, ट ई मट्टी। क्या लफ्ज़ है, मट्टी। और ये कौन सा लफ्ज़ है, तशदीद वाला। तशदीद या शद दोनों को एक ही कहते हैं, शद भी कहते हैं इसको और तशदीद भी। ठीक है, आपने ये बात अपने जहन में याद रखनी है कि ये अगर 2 हरूफ एक जैसे आ जाएं, ठीक है, तो वो कौन सा लफ्ज़ होगा, तशदीद वाला। उसके ऊपर हमने तशदीद लगानी है। अब आगे है प ओ द आ, पौधा, पौधा। ठीक है, तो अब आपने ये जोड़ तोड़ है। ठीक है, आपकी बुक में इसकी भी, ये वाले भी और इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। पहले तो आपको यहाँ से रीडिंग आनी चाहिए, यहाँ से सारा इसको रीड करना है, ये वाला पेज। ज़रूरी नहीं है कि जब आपसे रीडिंग सुनी जाए तो आप यहाँ से ही सुनाएं। सिर्फ अक्सर बच्चे ऐसे कर रहे होते हैं, यहाँ से लेकर या जो भी यूनिट के अंदर आ रहा है, सबक के अंदर है, उसको बुलंद ख़्वानी उसकी कर रहे होते हैं और सबक का नाम पूछ लिया जाए या फिर ऐसे मश्क में से। मैं ज़्यादातर बेटा हम कोशिश करते हैं कि बच्चों से रीडिंग वहाँ से ली जाए जहाँ से वो कम यानी कि बुलंद ख़्वानी करते हैं। अब ये वाला बच्चे सब बच्चों को पता होगा, लेकिन ये वाली जो लाइन है बहुत कम बच्चे इसकी वो बुलंद ख़्वानी करते हैं। फिर जब आपका रीडिंग टेस्ट है, लेने वाला वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो आपसे कहीं से भी रीडिंग सुन सकता है, तो आपको अच्छे से रीडिंग आनी चाहिए। नंबर 1 चीज़ ये है कि आपको सवाल पढ़ना आना चाहिए। जब तक सवाल की रीडिंग नहीं करने आएगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले कोशिश करें कि हमें जब हम रीडिंग करें तो इसकी जो मश्क है उसकी भी रीडिंग करनी है आपने। ठीक है, साथ साथ अपनी मम्मा को सुनाएं या जिसको भी सुना रहे हैं, सारी रीडिंग आपने मश्क की सुनानी है और अच्छी तरह आनी चाहिए। अगर कोई लफ्ज़ आपको नहीं पढ़ना आ रहा, जिस तरह ये सही है, यहाँ बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं और स्टॉप हो जाते हैं जब उनसे पूछा जाए कि बेटा ये क्या लफ्ज़ है। इस तरह फिर आपकी रीडिंग में से मार्क्स कट हो जाते हैं। तो आपने इसको 5 टाइम रिपीट कर लेना है। ठीक है, इसकी रीडिंग करनी है आपने बार बार। ये लफ्ज़ है सही। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये पूरी जो लाइन है इसको हमने रीड करना है और इसमें वो क्या सवाल पूछा गया ना, ये देखिए, सही जवाब पर दायरा लगाएं। अब ये इसमें सवाल में ये कहा गया कि दायरा लगाएं, हमने दायरा ही लगाना है, टिक नहीं लगाएंगे। अगर हम टिक लगाएंगे तो ये हमारा जो जवाब है रॉन्ग होगा। ठीक है, इस तरह हमने सारा ये इसका पेज की रीडिंग करनी है। आगे ज़ारा ने सबसे पहले गमले में क्या डाला, उसके बाद है फूल किस रंग का था। ये क्या है, अब लफ्ज़ बनाएं। इसी तरह ये सारा पेज हमने रीड करना है, हमें इसकी रीडिंग आनी चाहिए। आगे अगले पेज की तरफ आते हैं। ये है मिलती जुलती आवाज़ वाले अल्फाज को खाली जगह में लिखें। मिलती जुलती यानी कि जिनकी आवाज़ें बेटा हरूफ, कुछ हरूफ ऐसे होते हैं उनकी आवाज़ें आपस में मिलती जुलती होती हैं, उनको हमने उसके साथ ही मैच करना होता है या फिर राइट करना होता है। अब ये दोबारा इसको रीड कर लेते हैं। मिलती जुलती आवाज़ वाले अल्फाज। अब ये देखें, ये क्या लफ्ज़ है, अल्फाज। जब हम नोटबुक पे वर्क कर रहे होते हैं बहुत सारे बच्चे ये आ जो है ये खा जाते हैं और यहाँ से लिखा होता है, क्या बनेगा, लफाज, अल्फाज होता है। ठीक है, अब ये देखें, ये लफ्ज़ है,
क्या है ये लफ्ज़, और ये क्या है अल्फाज को खाली जगह में लिखें। अब ये देखिए इसमें आर है और इसमें इल है, ठीक है। शुरू में लिखते हुए इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखा करें कि हमने क्या लिखना है, पहले उसको बोलें फिर लिखें, ठीक है। अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, लिखा कुछ होता है और बोल कुछ रहे होते हैं। अब ये अल्फाज को खाली जगह में लिखें। अब ये है सोया, रानी, से, रूप, माली। सोया, रानी, से, रूप, माली। अब है सबसे पहला क्या है पानी। यहाँ से हम तलाश करके लिखेंगे जो इनसे मिलते हैं। अब ये देखिए पानी, रानी, यहाँ से लिखा हुआ है पहले, ठीक है, पानी, रानी। अब आखिर वाली जो आवाज़ है उन्होंने मिलाई है, ठीक है, ई और ये देखिए ई। इसके आखिर में भी पानी के आखिर में क्या आ रहा है ई, और रानी के आखिर में भी क्या आ रहा है ई, पानी, रानी। अभी आगे है ने, एक ही साउंड है, ठीक है। अब हम यहाँ से ढूंढेंगे ये क्या है से, ने, से, ने, से। आगे है ये रूप, यहाँ क्या है धूप। ये लफ्ज़ क्या है, पहला क्या था पानी, ने, धूप। धूप क्या लफ्ज़ है धूप। धूप अक्सर बच्चे पढ़ते हैं, इसको हमने क्या पढ़ना है धूप। धूप यहाँ से देखेंगे रूप, और यहाँ हम साथ साथ लिखेंगे भी धूप, रूप। अब ये आगे है डाली, यहाँ से देखेंगे ये आखिर में है, ठीक है, माली, डाली, माली। आगे है बोया, क्या लफ्ज़ है बोया। यहाँ से हम देखेंगे ये फर्स्ट वाला है, ठीक है, सोया। अब हम इसको यहाँ से यहाँ लिखेंगे, ठीक है, सोया। अब पहला लफ्ज़ क्या है दोबारा रीड करेंगे, ये सारा क्वेश्चन दोबारा रीड करेंगे ताकि हमारी जो बुलंद ख़्वानी है हमें अच्छी तरह से आ जाए और हमें याद भी हो जाए, ठीक है। मिलती जुलती आवाज़ वाले अल्फाज को खाली जगह में लिखें। एक दफ़ा इनकी रीडिंग करेंगे। पहला क्या है सोया, फिर है रानी, से, रूप, माली। अब है पानी, रानी, पानी, रानी, ने, से, धूप, रूप, डाली, माली, बोया, सोया। फूलों के, अब हम अगला सवाल करेंगे, फूलों के रंग बताएं और लिखें। फूलों के रंग बताएं और लिखें। फूलों के रंग बताएं और लिखें। अब यहाँ है बेटा ये देखें नीला, पीला, क्या है नीला, पीला, नी इल्लाला, नीला, ठीक है, नीला, पीला, लाल। हमने सबक की बुलंद ख़्वानी की थी, उसमें पढ़ा था ना हमने फूल किस रंग का था, लाल, ऐसे। और ख़ाली जगह में उसके साथ जो सवाल पूछा गया था फूल किस रंग का था, उसमें पीला ऑप्शंस थे, जो उसमें पीला, हरा, लाल, ये तीनों थे ना। हम पीछे से इसकी बुलंद ख़्वानी करके आए हैं। अब ये क्या है पीला, लाल, हरा, गुलाबी, आखिर में क्या है गुलाबी। अब ये है ई, जोड़ के साथ पढ़ेंगे इनको, ई, इल आ नीला, प ई इल आ पीला, इल आ इल लाल, ह रारा हरा,
ग इल्ला ला बई बी गुलाबी, नीला पीला लाल हरा गुलाबी। अब ये है बेटा, इसको एक तो नंबर 1 कि आपने इसको रफ़ नोटबुक पे इसकी रंगों के नाम है सारे ये लिख कर देखने हैं, ठीक है। उसके बाद है ये मिलती जुलती आवाज़ वाले अल्फाज, ये भी आपने रफ़ नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है। आगे आपका मैट आ रहा है उसमें ये इस तरह भी आ सकता है कि इसको यानी कि ये यहाँ से सिर्फ 2 हरूफ दे दिए जाएँ और यहाँ से ये साढ़े हों, फिर आपने उनमें से तलाश करके इस इधर राइट करने हों, ठीक है। अक्सर बच्चे जो होते हैं फिर यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। अगर यहाँ उतने ऐसे ही रट्टा लगाया होता है यानी कि पहले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में ये था, चौथे में, इस तरह नहीं। आपने अंडरस्टैंडिंग के साथ ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये सवाल करेंगे फिर और समझ के साथ करेंगे, फिर हम इसको इजीली कर सकें। अदरवाइज़ अगर ये थोड़ा सा चेंज होके आ रहा है या जैसे ये इसको पहले नंबर पर राइट कर दिया जाए या इसको लास्ट में हम ले आएँ तो बच्चे फिर जो रट्टा लगाया होता है वैसे ही राइट कर देते हैं, फिर ये हमारी यहाँ मिस्टेक हो जाती है। जब हमने सवाल को, कोई भी सवाल है तो उसको जब याद कर रहे हो अच्छी तरह याद करना हो, हमें शुरू से दरमियान में से आखिर में से यहाँ से भी पूछा जाए तो वो आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है फिर हम इसके ये बेटा ये सारा जो है आपने इसकी रफ़ नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है। अब ये देखें यहाँ से इस सबक में ये क्या है, मट्टी, ये कौन सा लफ्ज़ है, तशदीद वाला। अब हम पीछे यहाँ आ रहे हैं रीडिंग की तरफ। रीडिंग में भी हम देखेंगे कोई ऐसा हरूफ हमने रीड किया है। अब ये देखें बच्चों, ये भी लफ्ज़ कौन सा है, तशदीद वाला। कौन सा लफ्ज़ है ये, तशदीद वाला। इसमें भी जो है 2 दफ़ा आती है, ठीक है। बच्चे बच्चो अच्छा बच्चा, इस तरह ये है। अब बच्चों, ये भी कौन सा लफ्ज़ है, तशदीद वाला। ये आपके मैट में भी इस तरह क्वेश्चन में भी बन के आ सकता है कि दिए गए हरूफ पर तशदीद लगाएं। तो अब आपको पता होगा कि कौन कौन से हरूफ हैं, फिर ही आप लगाएंगे। अदरवाइज़ तो आप फिर थोड़े से परेशान हो जाते हैं या बच्चे फिर वैसे ही 2 हरूफ जो होते हैं उनको वैसे ही लिखना शुरू कर देते हैं। अब पीछे हमने एक्सरसाइज में पढ़ा था जो मशक ये जो है इसकी, इसमें ये देखें बेटा ये क्या है, मट्टी। अब रीडिंग में भी है इसकी, जब हमने बुलंद ख़्वानी की थी तब भी हमने पढ़ा था ये क्या है, बच्चों। ये भी लफ्ज़ कौन सा है, तशदीद वाला, ठीक है। अब हम पिछले सबक की तरफ आते हैं। इसमें ये देखें ये कौन सा लफ्ज़ है, इल ड ड ओ लड्डू। अब ये भी कौन सा लफ्ज़ है, तशदीद वाला है, ठीक है। ये चीज़ आप अपने माइंड में रखनी है कि जो हरूफ आते हैं। अब ये देखें, अब हम रीडिंग की तरफ आते हैं इसकी टूट बटूट की नज़म की। इसमें भी ये देखें अम्मी, इसमें 2 दफ़ा आता है अम्मी, ठीक है। ये भी लफ्ज़ कौन सा है, तशदीद वाला। उसके बाद ये देखें लड्डू। अब इनकी जो है अच्छी तरह आपने तैयारी करनी है। ये हरूफ आपको पता होना चाहिए कि हमने जो रीडिंग की है, जो हमारे सबक है, इनमें से कौन से हरूफ तशदीद वाले हैं या कौन से लफ्ज़ तशदीद वाले हैं और हमने इनको जोड़ कर लिखना है तो कैसे लिखना है, ठीक है। अब ये अलग से भी आ सकते हैं कि इस तरह इन हरूफ को जोड़ कर लिखें, ये सवाल है। उसके अंदर तशदीद वाले अल्फाज आ सकते हैं जिनके दिए गए हरूफ पर तशदीद लगाएं, ठीक है, या उनको मिलाकर लिखें। उसके बाद है ये नीचे दिए हुए अल्फाज देखें, इनको नज़म में लिखें। यहाँ से भी बेटा ये खाली जगह जो है, पहली है टूट बटोटे दाल, ठीक है, डैश बहन उसकी चावल लाई। अब इस तरह भी आ सकता है कि ये दोनों सिर्फ ये 2 दिए गए और यहाँ से ये सारे हों। यहाँ से फिर आपने तलाश करके ये सामने राइट किए हों इस तरह, जिस तरह ये अब आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से सिर्फ 2 हों तो अक्सर बच्चे जो हैं, पहले में क्या आ रहा था ये वाला, ठीक है, दूसरे में यहाँ से जिस तरह यह पहले नंबर पे है भाई खाई लाई पकाई। लेकिन टेस्ट हो रहा था उसमें ये चेंज करके दिए जाते हैं, इनको आगे पीछे करके राइट कर दिया जाता है। दिए सारे जाएंगे, ठीक है, आगे पीछे हो जाएं तो आपने फिर ये नहीं देखना कि पहले में ये आ रहा था दूसरे में हमने बुक में ऐसे रीड किया था, इस तरह बिल्कुल नहीं करना। आपने ध्यान से देखना है कि लिखा क्या हुआ है। अब हमने इसकी जोड़ के साथ भी रीडिंग की और वैसे भी, ठीक है। अब हमें रीडिंग भी करनी आती है, हम उसको
जो भी खाली जगह में दिए गए होते हैं ऑप्शंस, उनको पढ़कर देखना है कि क्या लिखा हुआ है, जो नहीं आ रहा जोड़ कर लें, ठीक है। फिर उसको जो उसके हिसाब से आ रहा है खाली जगह के, फिर उसको हमने यहाँ लिखना है। अब टूट बटूट ने दाल, अगर नंबर 1 पे ये आ रहा है खाई, दूसरे पे ये आ रहा है, तो क्या हम ये राइट करेंगे? नहीं, टूट बटूट ने दाल क्या है, क्या आएगा? पकाई। भाई तो नहीं आएगा ना। अक्सर बच्चे इस तरह राइट कर देते हैं, पहले वाला पहले में, दूसरे वाला दूसरे में, तीसरे। इस तरह नहीं करना आपने। अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है सवाल को समझना है पहले, फिर उसको हल करना है, ठीक है। इस तरह टूट बटूट ने दाल पकाई, यहाँ लिखेंगे हम इसको। अब उसके बाद है बहन उसकी चावल लाई, क्या है? यहाँ से लिखेंगे लाई। इस तरह आपने तैयारी करनी है बेटा। ये देखें अब ये क्या लिखा हुआ है? मश्क, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बेटा ये बताइए क्या लिखा हुआ है। रीडिंग आपने अच्छी तरह से करनी है। अब उसके बाद ये वाला पेज है, ये मैथ में आपका सिलेबस होगा और ये हमने स्किप करवाया, ये वाला आप नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद बेटा आपने इमला, हमारी ये पहली 3 लाइनें हैं, यहाँ से लेके ज़ारा और अहमद ने पौधा उगाया, यहाँ तक, ठीक है। लेकिन आपने, अगर आपको ये वाला अच्छी तरह से आता है तो आपने क्या करना है कि इसको जो नीचे है आपकी, ये सारे सबक में से वैसे इमला होती है, लेकिन आप शॉर्ट करवाइए इस दफ़ा। लेकिन आपने इसको कोशिश करनी है कि टाइम मिले तो आपने इसकी भी रफ़ नोटबुक पर प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि 2 क्लास में आप जाएँ तो आपको कोई इमला राइट करते हुए कोई मुश्किल पेश ना आए, ठीक है। जो भी सबक हो, अब इसकी भी आपने सारी प्रैक्टिस कर लेनी है अगर टाइम हो तो, जैसे भी जब भी टाइम मिले, ठीक है। अब ये टूट बटूट है, पहली 3 लाइनें इसकी इमला की, इसकी आपने दोहराई करनी है। मैथ के लिए हमने इंशाल्लाह यही हमारी डायरी है, दोहराई करेंगे इन 2 चैप्टर्स की, और साथ इमला भी होगी और ये सारी मशक होगी उसमें, ये सबक भी की भी पहली 3 लाइनें और पिछले सबक की भी, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर और आपने अच्छी तरह इसकी दोहराई करनी है। इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।